हेलो बच्चों, आज हम फोर्थ ग्रेड के लिए 100 क्वेश्चन करंट अफेयर के लाए हैं, जिसमें 50 के लगभग होंगे राजस्थान करंट अफेयर के और 50 के लगभग होंगे इंडियन करंट अफेयर के। और वो इम्पोर्टेंट है, जो पिछली भर्तियों में भी आए हुए हैं, जो 2025 में हुई है, और हर महीने में जो इम्पोर्टेंट घटना घटित हुई है उसके मिलाकर 100 क्वेश्चन है करंट अफेयर के। शुरुआत करते हैं और आपको ये फायदा करेंगे आपके एग्जाम में। AFC बीच सॉकर एशियन कप 2025 के जो थाईलैंड में हुआ, राजस्थान के किस खिलाड़ी ने हिस्सा लिया? जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आपका भी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और आप इसे देख लेना। क्वेश्चन आते हैं इसे। अमित गोद्रा, आगे चलते हैं। जल्दी जल्दी कराऊंगा ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी जल्दी से क्वेश्चन जल्दी कर पाए। पद्मश्री विजेता और क्षेत्र, मतलब कौन सा विजेता है वो पद्मश्री, कौन सा उसका कला क्षेत्र है? बेगम बेतुल है, वो है कला से संबंधित। सिंकाफ निजाम है साहित्य और शिक्षा से संबंधित। बैजनाथ महाराज है आध्यात्मिकता से संबंधित। ये याद रखना, ये फर्स्ट ग्रेड 2025 में पूछे गए। सबसे क्वेश्चन हार्ड पूछता है फर्स्ट ग्रेड, और वही हार्ड आपके लिए भी है, देख लेना। 30 अप्रैल 2025 को रामानुजन जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा। आगे चलते हैं। राजस्थान के किस पुलिस अधिकारी को गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया? PTI 2000 एग्जाम 25 में होता, उसमें पूछा गया। राजस्थान के किस पुलिस अधिकारी को गणतंत्र दिवस 2025 में, ये जनवरी का है, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया गया है? वो है सत्येंद्र सिंह। आगे चलते हैं। 26 जनवरी से 13 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में आयोजित कितने 38वें, कौन से 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में राजस्थान ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 9। कितने? 9। आगे चलते हैं। भारत सरकार की कैबिनेट द्वारा 6 दिसंबर 2024 को लिए गए निर्णय के अनुसार राजस्थान में खोले जाने वाले नए केंद्रीय विद्यालयों की संख्या है। ये दोनों 9 है। वापस देखो, ये 9 केंद्रीय विद्यालय की संख्या कितनी है राजस्थान में, जो भी 2024 में खुले 9। और ये उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में राजस्थान कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 9। आगे चलते हैं। याद रखना है, आप जल्दी जल्दी करवाना ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। राजस्थान के पहले सिकल सेल वैलेंस हब मार्च 2025 में एक का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? सिकल सेल हब, ऑप्शन डी उदयपुर। आगे चलते हैं। वर्ष 2019 से 21 के भारत वन रिपोर्ट 2021 के आंकलन, जो 2 सालों से भारत वन रिपोर्ट आती है, 19 से 21। वर्ष 2019 से 21 के भारत वन रिपोर्ट 2021 के आंकलन अनुसार किस जिले के समूह के वनावरण में ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है? वो करौली एंड जालौर। भारतीय नौसेना ने अप्रैल 2024 में अपना 26वां अध्यक्ष किसको चुना है? 26वां अध्यक्ष नौसेना का दिनेश कुमार त्रिपाठी। आगे चलते हैं। ये 12th लेवल जो CET हुआ था उसमें पूछा गया था 2024 में। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पहली खेप किस देश को सौंपी? हमने कहां से ली थी? रूस से। और किसको दिए? फिलीपींस को। आगे चलते हैं। कॉलम 1 और 2 को मिलान कीजिए। वापस आ गए कि भाई पेरिस ओलंपिक में मेडल की जो श्रेणी है, मेडल की जो लिस्ट है, उसमें वो देश कौन कौन से देश किस प्रकार से मिलते हैं। पहला स्थान किसका था? ये अभी देखो आप, पहले 71वां स्थान था भारत का और 62वां स्थान था पाकिस्तान का। पाकिस्तान हमसे ज्यादा पेरिस ओलंपिक मेडलों में ज्यादा जीते थे। पहला स्थान था USA का और तीसरा स्थान था जापान का। आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में किस दिन को चुना गया है? वो है 23 अगस्त। कौन सा? 23 अगस्त। आगे चलते हैं।
भारत में हुए 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? मुख्य चुनाव आयुक्त थे ज्ञानेश कुमार। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे राजीव कुमार। और अब कौन से हुए? 26वें हुए वर्तमान में, वो है ज्ञानेश कुमार। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का विषय या थीम क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का थीम बताना है। 28 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान दिवस। आत्मनिर्भर भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विकसित भारत के लिए देशी प्रौद्योगिकी, विकसित भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, आत्मनिर्भर भारत के लिए देशी प्रौद्योगिकी। तो देशी प्रौद्योगिकी तो थीम में है। विकसित भारत या आत्मनिर्भर? तो विकसित भारत। कौन सा भारत? विकसित भारत। ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं, ऑप्शन ऐसे देते हैं। ये देख लो, सीटी 12th लेवल का करंट अफेयर का लेवल है ये। सीटी 12th लेवल का करंट अफेयर का लेवल। वो आप कैसे नहीं आएंगे तो कैसे आएंगे? फिर ऐसे आएंगे। भारत में 18वीं लोकसभा आम चुनाव कितने चरणों में पूर्ण हुआ? 2018 में हुआ। 18वीं लोकसभा आम चुनाव कितने चरणों में हुआ? वो हुआ था 7 चरणों में। इस राज्य में राज्य सरकार की नौकरियों में SC, ST, OBC, EWS के आरक्षण को 60% से बढ़ाकर 77% कर दिया गया है। यानी कानून तो पारित कर दिया है। वो कौन सा? राजस्थान है? नहीं। बिहार, गुजरात, झारखंड? तो वो है झारखंड। कौन सा है? झारखंड। प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025 का 18वां समारोह कौन से शहर में होगा? मुंबई, भुवनेश्वर, जयपुर, दिल्ली? बताओ। प्रवासी भारतीय दिवस, ये प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान प्रवासी दिवस मनाते हैं हम। अभी वो जो राजस्थान समिट हुआ था उसमें बताया गया है कि भाई अब 10 दिसंबर को बनवाओ प्रवासी दिवस। और वैसे हम प्रवासी दिवस जनवरी में मनाते हैं 10। और ये हुआ भुवनेश्वर। चंदौली को राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? यानी चंदौली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है, वो भारत के किस राज्य में स्थित है? ये ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी थी ना, उसमें क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र? तो होगा महाराष्ट्र। चंदौली कहां पर है? महाराष्ट्र में। आपको ये प्रश्न आ सकता है ऐसे। भारत में पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेट्रिक अपसेट उपचार संयंत्र सर्जनम, कौन सा? सर्जनम किस संस्था ने विकसित किया है? ग्रेड फर्स्ट का है। CAIR, NIIST, त्रिवेंद्रपुरम, ISIR, CSIG, चंडीगढ़, CSIR, IGIB, नई दिल्ली, या CIR, CBRI, रुड़की? तो इसका ऑप्शन होगा ए। आगे चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विक्स इंडिया 2024 कहां पर आयोजित किया गया है? बताओ। ये 12th लेवल सीईटी 2024 में पूछा गया है। ये किया गया था हैदराबाद। कहां पर किया गया था? हैदराबाद। आगे चलते हैं। भारत में किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा को स्थापित किया गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, राजीव गांधी स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम? तो इसका उत्तर होगा वानखेड़े स्टेडियम, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। धर्मा गार्जियन भारत जापान का 5वां संस्करण संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास, हर एग्जाम पूछा जाता है। कभी कोई एग्जाम में कौन सा पूछ ले, कभी कौन सा पूछ ले। यानी आपको ये जो सैन्य अभ्यास है ना, वो आपको याद करने। तो धर्म गार्जियन ये 12th लेवल सीटी में पूछा के देख लो। ये हुआ था राजस्थान। कहाँ हुआ था? राजस्थान। चलते हैं। 2024 में क्रिटिकल मिनरल समिट किस शहर में आयोजित हुआ? क्रिटिकल मिनरल समिट किस शहर में आयोजित हुआ था? बताओ। कौन से शहर में क्रिटिकल समिट आयोजित हुआ था? वो हुआ था जयपुर, कोटा, जोधपुर, नई दिल्ली? बताओ। नई दिल्ली। आगे चलते हैं। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में किस खिलाड़ी ने राजस्थान की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व किया? अनंतजीत सिंह नरूका, महेश्वरी चौहान, गजेंद्र सिंह, या ए और बी दोनों? तो ऑप्शन होगा ए एंड बी दोनों। यानी अनंत सिंह नरूका ने भी किया, महेश्वरी चौहान ने भी किया। पेरिस पैरा ओलंपिक, ये कौन सा ओलंपिक की बात कर रहे हैं? पैरा ओलंपिक।
2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? कौन सा ओलंपिक है? पैरा ओलंपिक। एक तो पेरिस ओलंपिक होता है, एक पैरा ओलंपिक होता है। विकलांगों के लिए होता है, वो होता है पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? वो जीते हैं 29। G20 के लिए भारत की अध्यक्षता की तरफ से G20 के लिए भारत ने अध्यक्षता की, उसकी पहली शेरपा बैठक कहाँ की गई? G20 के लिए भारत ने अध्यक्षता की, पहली शेरपा बैठक कहाँ हुई? उदयपुर में। जैसे बीकानेर, चित्तौड़ में, उदयपुर में। पशु परिषद 2024 में, पशु परिषद 2024 में ये प्रश्न पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का 2024 में हुए पेरिस ओलंपिक, ये पेरिस ओलंपिक नहीं है, ये पेरिस ओलंपिक है कि पदक सारणी में कितना स्थान था? कौन सा स्थान था? 88वां, 71वां, 79 यानी 79वां, 68वां। तो भी आपने पिछले एक मिलान का क्वेश्चन आया था, उसमें देखा था 71, 71वां। आगे चलते हैं 28वां। भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला चीफ अध्यक्ष, भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला चीफ अध्यक्ष कौन बनी? पीटी उषा, स्मृति ईरानी, सुधा मूर्ति, पीवी सिंधु। तो वो थी पीटी उषा। कौन थी? पीटी उषा। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2023 में किस जिले में इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नगरनार इस्पात संयंत्र स्थापित किया? दुर्ग, बस्तर, भिलाई, जमशेदपुर। तो बताओ, इसका सेकंड ऑप्शन होगा बस्तर, छत्तीसगढ़ में। ये वापस आ गया। यानी नेशनल गेम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पैरा ओलंपिक, ओलंपिक, ये सब इंपॉर्टेंट है। 38वें नेशनल गेम्स 2025 कहाँ हुए थे? उत्तराखंड में हुए थे। बिल्कुल सही है। इसमें 28 खेल प्रतियोगिताएं और 4 प्रदर्शनी स्पर्धाएं होगी। इसमें 28 खेल नहीं होते, कितने खेल होते हैं? 32 खेल। कितने होते हैं? 32। तो ऑप्शन 1 तो सही है, 2 गलत है। ऑप्शन कथन 1 और 2 सही नहीं है, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही है। इसमें प्रथम तो सही है, सेकंड गलत है। तो 1 व 2 दोनों सही नहीं है, एक पहला सही है, सेकंड सही नहीं। हो गया, आगे चलते हैं। भारत नॉर्वे गोलमेज सम्मेलन जो 8 दिसंबर 2024 का हुआ था, कहाँ आयोजन हुआ था? भारत नॉर्वे गोलमेज सम्मेलन का मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, पुणे, इसका हुआ था मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। आगे चलते हैं। संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सेनबेक्स का भारतीय सेना और कम्बोडियाई सेना, सेनबेक्स किसके बीच हुआ था? भारतीय सेना और कम्बोडियाई सेना के बीच पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? पहले देखो ये कहाँ और किसके बीच हुआ था। ये सेनबेक्स है, भारतीय सेना और कम्बोडियाई सेना के बीच पहला संस्करण था। इसके पहले इसके कोई संस्करण नहीं था। ये हुआ था हमारे पुणे में। कहाँ हुआ था? पुणे में। चेन्नई, बेंगलुरु, त्रिवेंद्रपुरम, पुणे। कहाँ हुआ था? पुणे में। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के लिए सही कथन नहीं है, इसमें सही कथन नहीं है। एक है देखो गलत है और 3 सही है। गुरु घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में, बिल्कुल सही है, यानी ये छत्तीसगढ़ में है। गलत पूछा गया ना, ये छत्तीसगढ़ में, ये सही है। मार्च 2025 में इसे भारत का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। नहीं, ये 56वां सही है, लेकिन ये मार्च 2025 में नहीं है। ये लगभग इसकी डेट होगी, वो होगी नवंबर 2024। कब? नवंबर 2024, नवंबर 2024। ये 2050 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, बिल्कुल सही है। ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, बिल्कुल सही है। चलो आगे चलते हैं। ये आरएस प्री में पूछा गया था, इस आरएस प्री का लेवल का आ सकता है, क्योंकि करंट अफेयर में कोई लेवल नहीं होता। इनमें से किस राज्य में त्रिशूल पूरम नाम मनाया जाता है, यानी त्योहार है त्रिशूल पूरम, कहाँ मनाया जाता है? केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक। ये उड़ीसा चलो अलग है, इन तीनों में आपको कंफ्यूज होगा, तो उसका ऑप्शन होगा ए, केरल। भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? मिर्जापुर, प्रयागराज, सूरत, गाजियाबाद। इसका ऑप्शन होगा गाजियाबाद, सी। भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली कहाँ से शुरू हुई?
भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली कहाँ से शुरू हुई? वो हुई थी, पहले देखो ऑप्शन इंदौर, बूंदी, भोपाल, अहमदाबाद। तो वो हुई थी इंदौर। कहाँ से हुई थी? इंदौर। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का प्रथम बार आयोजन हुआ है। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स, वाटर की बात होगी तो झील ही होगी। वुलर झील, वेरीनाग झील, राकसताल झील, डल झील। ये वुलर झील जम्मू कश्मीर में, वेरीनाग भी जम्मू कश्मीर में, डल झील भी जम्मू कश्मीर में, ये राकसताल उत्तराखंड में। तो इसका उत्तर होगा डल झील, ऑप्शन डी। नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। सोफिया खत्री, आस्था पुनिया, मनु चानू, अवनी लेखरा। तो इसका ऑप्शन होगा बी, आस्था पुनिया। इंपोर्टेंट है, अभी महिला के सशक्तिकरण की बातें चल रही है, इसलिए ये आस्था पुनिया पूछा जा सकता है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन है? रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन है? सुमन दास, साक्षी मलिक, सोनाली मिश्रा, स्मृति मंदाना। तो वो होगी सोनाली मिश्रा। आगे चलते हैं, देश का पहला एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? कौन सा पार्क है? एक्वाटेक। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देश का पहला इसलिए, देश का पहला इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें होगा सोनपुर असम, गोरखपुर यूपी, जयपुर राजस्थान, बक्सर पश्चिम बंगाल। तो इसका ऑप्शन होगा ए, सोनपुर असम। भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला है, पूर्णतः स्वदेशी, 50 किलोवाट का है, ये सब याद रखना है। भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? केरल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। इनमें से किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? बताओ, किसके जन्मदिन पर हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं? तो ये 29 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जून, 29 जून को बनाया जाता है। और ये बनाया जाता है, वो मनाया जाता है सीवी रमन 9, पीसी महाननोबिस, सी महाननोबिस, होमिज जहांगीर भामा, स्वामीनाथन। तो पीसी महाननोबिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। आगे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत की कौन सी रैंक? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक कौन सी है? 96, 97, 98, 99। ये लो, चार ऑप्शन पास पास आ गए, अब कौन सा लोग? इसकी होगी 99, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, भारत की पहली योग नीति की शुरुआत किस राज्य एवं मुख्यमंत्री ने की? राजस्थान के भजनलाल शर्मा, उत्तराखंड के पुष्कर धामी, असम के हेमंत बसवा, उत्तर प्रदेश के योगी। तो वो होंगे हमारे उत्तर प्रदेश के पुष्कर धामी ने योग नीति शुरुआत की है। 2025 में पेरिस डायमंड लीग स्वर्ण पदक विजेता कौन है? नीरज चोपड़ा, जूलियन वेबर, एंडरसन पीटर्स, जेकब वार्डलेज। वो है नीरज चोपड़ा। आगे चलते हैं, वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 की ब्रांड एम्बेसडर बनाया है विराट कोहली, MS धोनी, कंगना रनौत, स्मृति मंदाना। तो वो होगी ऑप्शन सी, कंगना रनौत। ओजोफेनी को भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया है। ये एक पेय पदार्थ है, वो कहां से संबंधित है? केरल, अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप या गोवा। तो ओजोफेनी ये एक पेय पदार्थ है, ये गोवा से संबंधित है। कहां से संबंधित है? गोवा से। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा विद्युत वनीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है? विद्युत वनीकरण, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो ऑप्शन होगा बी, केरल। आगे चलते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 में भारत की रैंक क्या है? CCPI में भारत की रैंक कौन सी है? भारत की रैंक है 10वीं। कौन सी है? 10वीं। आगे चलते हैं, 2025 के लद्दाख राजभाषा अधिनियम के तहत किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? डोगरी, गोजरी, भोटी और पुर्गी, सिंधी और कश्मीरी, पुर्गी और गोजरी।
तो उसका ऑप्शन होगा बी। और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोटी और पुर्गी। हाल ही में ललित उपाध्याय ने अपने संन्यास की घोषणा की है, वे किस खेल से संबंधित है? ललित उपाध्याय, ललित उपाध्याय। बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग। तो ऑप्शन होगा बी, हॉकी। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा है? सौर ऊर्जा से संचालित जिला, ये लो भाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला भारत का सौर ऊर्जा संचालित जिला, इंदौर, दीव, जयपुर, सूरत। तो ऑप्शन बी, दीव। आगे चलते हैं। इनमें में से किस देश में पोषण पोया उत्सव मनाया जाता है? पोषण पोया उत्सव, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, नेपाल। ऑप्शन होगा ए, श्रीलंका। आगे चलते हैं। 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ, तो इसके लिए संजय मेहता, राजीव मेनानी, सुचिता के येला, आर मुकुंदन। तो ऑप्शन बी, राजीव मेनानी। और उपाध्यक्ष सुचिता के येला। अध्यक्ष राजीव मेनानी और उपाध्यक्ष सुचिता के येला। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में सलखन फॉसिल पार्क को शामिल किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? सलखन फॉसिल पार्क, कौन सा? सलखन। यह है हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, एमपी में, नहीं यूपी में, सॉरी यूपी में। बिहार राज्य का पहला रिएक्टर कहाँ बनाया गया है? बिहार राज्य में पहला रिएक्टर बनाया गया है, वो कहाँ बनाया है? दरभंगा, नवादा, पटना, गया। तो ऑप्शन बी, नवादा। जून 2025 में किसे मालदीव वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया गया है? कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, कंगना रनौत, दीपिका पादुकोण। तो ऑप्शन होगा ए, कैटरीना कैफ को मालदीव की राजदूत घोषित किया गया। 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस की थीम बतानी है आपको, और थीमें पूछी जाती है। सतत पोषणीय विकास का प्रसार, वैश्वीकरण का उत्थान करना, प्लास्टिक प्रदूषण का अंत करना, प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना। तो ऑप्शन सी, प्लास्टिक प्रदूषण का अंत करना। आगे चलते हैं। 2025 के ऊर्जा संरक्षण 2025 के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भारत की क्या रैंक है? 71, 72, 73, 74। तो ऑप्शन होगी ए, 71। जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष के कब से लागू होगा? मतलब जीडीपी का पहला आधार वर्ष कौन सा था? पहले वो आधार वर्ष था वो 2011-12 था, लेकिन अब आधार वर्ष बना दिया गया है, वो बना दिया गया है, यानी अभी तो वही है 2011-12, लेकिन 2022-23 होगा। 2022-23 होगा। कब से होगा? वो होगा हमारे 2026 के मार्च, नवंबर, अगस्त, फरवरी। तो फरवरी नहीं, 2011-12। फिर जीडीपी का आधार वर्ष बना 2022-23, वो कब से लागू होगा? फरवरी 2026 से। भारत के दूसरे अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय कौन बने? पहले राकेश शर्मा, दूसरे शुभांशु शुक्ला, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, नमन यादव। तो पहले है शुभांशु है ये, शुभांशु शुक्ला। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का शुभारंभ किया, वह कहाँ पर स्थित है? घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है? घाटमपुर है उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो वो होगी यूपी, उत्तर प्रदेश। ग्रीन लाइन बॉर्डर हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस देश में स्थित है? ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश में? मिस्र, नॉर्वे, कजाकिस्तान, साइप्रस। ऑप्शन बी, साइप्रस। ईरान से अपने नाविकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? ईरान से अपने नाविकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन ईरान। ऑप्शन ए, ऑपरेशन सिंधु। हाल ही में तेंदुलकर एंडरसन टेस्ट सीरीज जिसका नाम बदल दिया गया है, वो क्या रखा है? तेंदुलकर इंडिया के इंडिया, एंडरसन है वह इंग्लैंड की, तो इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज है ये, सीरीज नहीं है, टेस्ट सीरीज। निम्न में से पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये मान लो आप, तो योगदान के लिए दिया जाता है। तो पुलित्जर से पे पत्रकारिता, प्रौद्योगिकी नहीं होगा, खेल नहीं होगा, विज्ञान नहीं होगा, पत्रकारिता होगा। पैसे
पत्रकारिता, प्रौद्योगिकी नहीं। ज्योति योजना का लक्ष्य प्रवासी बच्चों को शिक्षित करना है। इसे किस राज्य सरकार ने लागू किया है? झारखंड, तमिलनाडु, गोवा, केरल। लक्ष्य प्रवासी बच्चों को शिक्षित करना है, इसे किस राज्य सरकार ने लागू किया है? केरल। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यह एयरपोर्ट भारत में किस राज्य में स्थित है? कौन सा? जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहां पर है ये? पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या बिहार में? तो यह है बिहार में। अगला क्वेश्चन, महेंद्र गुर्जर का संबंध किस खेल से है? महेंद्र गुर्जर का संबंध किस खेल से? कुश्ती, भाला फेंक, हॉकी, वेट लिफ्टिंग। तो वो है भाला फेंक। 2025 में ऑपरेशन हॉक को किस एजेंसी ने लॉन्च किया? ऑपरेशन हॉक। प्रवर्तन निदेशालय ईडी, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए। इसका ऑप्शन होगा बी, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई। डीआरडीओ अध्यक्ष के रूप में किसके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? डॉक्टर वी.आर. राव, डॉक्टर अविनाश चंद्र, डॉक्टर महेश दत्त या डॉक्टर समीर वी कामंत। तो अध्यक्ष डीआरडीओ कौन है? वह समीर वी कामंत। भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता संरक्षण गलियारा, अंतरराज्यीय चीता संरक्षण गलियारा किन 2 राज्यों के मध्य बनाया गया है? राजस्थान, एमपी, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र। ऑप्शन ए, राजस्थान और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का गांधी। भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट, भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट कहां का नाम है? आईएनएस केदारनाथ, आईएनएस अर्नाला, आईएनएस कवारती या आईएनएस कलवारी। तो आईएनएस अर्नाला। वर्ल्ड ज्यूरिस्टिक एसोसिएशन के द्वारा मेडल ऑफ ऑनर प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वकील कौन बने हैं? समीर शाह, प्रशांत भूषण, भुवन विभू, करण थापर। तो वह है भुवन विभू, ऑप्शन सी। 2025 के खो खो विश्व विजेता या 2025 के खो खो विश्व कप में महिला एवं पुरुष फाइनल का खिताब किसके द्वारा हासिल किया गया? म्यांमार, चीन, बांग्लादेश, भारत। तो महिला और पुरुष दोनों खिताब ही भारत ने जीते हैं। किसने जीते हैं? भारत ने। अगला क्वेश्चन, 2025 के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, सलमान बिन हमाद, रशद उल एमलिमी, सुल्तान हातिम बिन तारिक। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। आगे, बेंगलुरु में HMPV वायरस मिला है। बेंगलुरु में HMPV वायरस का पहला केस मिला है। HMPV का पूरा नाम ह्यूमन मेटाबोडिन्यूम वायरस, ह्यूमन मेटापेनिक वायरस, ह्यूमन मेटालॉजिकल पेनिक वायरस। वायरस है ये, वायरस नहीं, वायरस। कौन सा वायरस? ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। तो यही है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ वायरस है, दोनों वायरस। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? निजामाबाद, तेलंगाना, बस्तर, छत्तीसगढ़, मंगलोर, कर्नाटक, मुद्रे, तमिलनाडु। तो उसका ऑप्शन होगा ए, निजामाबाद, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स का 11वां पूर्ण आधिकारिक सदस्य कौन सा देश बना है? इथियोपिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड। तो अभी हाल ही में बना है, वो बना है इंडोनेशिया। वैसे तो बहुत बना है, लेकिन इंडोनेशिया अभी हाल ही बना है 11वां सदस्य। भारत के पहले जैविक, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 80 नंबर इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट लगा लो आप। पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ पर स्थित है? सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। तो वो जैविक राज्य सिक्किम है, तो सिक्किम में ही होगा। अगला क्वेश्चन, देश का पहला ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिक देश का पहले ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिक तंत्र का मूल्यांकन करने वाला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा या छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़।
हाल ही में मॉरिशस में 25,000 वर्ग समुद्री मील क्षेत्र का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किस भारतीय नौसेना के जहाज ने पूरा किया है? आईएनएस विराट, आईएनएस सर्वेक्षक, आईएनएस सुमेध, आईएनएस जमुना। तो उसका ऑप्शन होगा बी, आईएनएस सर्वेक्षक। पीएम मोदी द्वारा 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया। इसकी लंबाई बताइए। जेड मोड़ सुरंग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 जनवरी को इसका उद्घाटन किया है। इसकी लंबाई कितनी होगी? 5 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर, 8.3 किलोमीटर या 9 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी, 6.5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स किस राज्य ने इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? केरल, गुजरात, एमपी, उड़ीसा। इसमें उड़ीसा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। लेजिम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये लेजिम अभी आपने फिल्म देखी होगी छावा, तो ये किससे संबंधित है? महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। लेजिम उसमें डांस किया गया है। भारत के पहले मानवीय जलमग्न मिशन का नाम क्या है? भारत के पहले मानवीय जलमग्न मिशन का नाम क्या है? गहराइयां, सागरयान, जलयान, समुद्रयान। तो उसका होगा डी, समुद्रयान। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को प्रदान किया? 13, 14, 17, 11। तो वो होंगे 17। वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है इसलिए जल्दी जल्दी करा रहे हैं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है? टाइगर रिजर्व है यहाँ पर रिजर्व है। माधव राष्ट्रीय उद्यान, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। तो वो होगा माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या माधव राष्ट्रीय उद्यान एमपी। 58वां बना है, न्यूनतम है। भारत ने म्यांमार में भूकंप राहत के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन बर्मा, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन सहायता। ईरान से लाने के लिए तो ऑपरेशन सिंधु चलाया था, लेकिन यहाँ से म्यांमार से लाने के लिए हमारे लिए म्यांमार में भूकंप राहत हुए थे तब उनके लिए ऑपरेशन चलाया, वो था ऑपरेशन बर्मा। ऑपरेशन बर्मा। अगला क्वेश्चन, हेरत उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? गुजराती जैन समुदाय, बंगाली ब्राह्मण, तमिल शैव समुदाय या कश्मीरी पंडित। तो हेरत उत्सव कश्मीरी पंडितों के द्वारा बनाया जाता है, कश्मीरी पंडित मनाते हैं। एल्टारिया फेसिफेरा या ट्यूलिफेरा केरल के पश्चिम घाट में खोजी गई किसकी नई किस्म है? ये केरल के पश्चिम तट में मिली है। हरी इलायची, लौंग, चाय या काली मिर्च। तो ये होगी हरी इलायची की नई किस्म है। इनमें से किस दुर्ग का नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा गया है? विजय दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, लाल किला, सिंधु दुर्ग, फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम अंग्रेजों का पहला दुर्ग, फोर्ट विलियम कोलकाता। भारत ने 2025 के पैरा आर्चरी एशिया कप में भारत ने 2025 में पैरा आर्चरी एशिया कप में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 6, 11, 9, 8। तो 6, जबकि नेशनल गेम में 9 जीते हैं और 9 ही केंद्रीय विद्यालय में। राजस्थान सरकार ने फरवरी 2025 में 132 साल पुरानी फोय सागर लेक का नाम बदल दिया है। क्या नाम रखा है? वरुण सागर। वरुण सागर। ये किस जिले में स्थित है? फोय सागर तो पता होगी, जो अजमेर में। भारत का पहला सामाजिक न्याय पर क्षेत्रीय संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? पहला सामाजिक न्याय का क्षेत्रीय संवाद, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई। तो ऑप्शन सी, नई दिल्ली। बीबीसी का इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता है? मनु भाकर, मीराबाई चानू, साक्षी मलिक, पीवी सिंधु। तो वो होगा मनु भाकर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में विश्व में मेडलिजिट, ये गलत है, ये में गलत है। तो अब होगा, हाल में भारत विश्व डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला कौन सा देश बना है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो वो बना है द्वितीय, यानी दूसरा देश बना है। पहला चीन। भारत ने किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा वेटलैंड सीरीज ऑफ द वर्ल्ड सूची में जोड़ा है? वेटलैंड सीरीज
ऑफ द वर्ल्ड सूची में जोड़ा है? जयपुर और भोपाल, उदयपुर और इंदौर, सूरत और इंदौर, जयपुर और उदयपुर। तो इसका ऑप्शन बी, उदयपुर और इंदौर। अगला क्वेश्चन, फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी, ऑपरेशन कालनेमी का संबंध किससे है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो वो है उत्तर प्रदेश। कौन है मुख्यमंत्री? पुष्कर धामी। देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो ये इसका ऑप्शन होगा ए, तमिलनाडु। तो ये हमारे आज के 100 क्वेश्चन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सभी 6 महीनों का करंट अफेयर और उसमें होने वाले जो मेन भर्तियां हैं उनके करंट में आए हुए क्वेश्चन बताई गई। धन्यवाद।